आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीस इंजीनियर साहब भी जो है इस वक्त अखिलेश यादव जी के रोड शो में उस गाड़ी में सवार हैं, जहाँ पर जो है अखिलेश यादव जी जो है रोड शो कर रहे हैं। अभी वो खिताब कर रहे हैं, लेकिन अनीस समेत इंजीनियर साहब को गाड़ी में जगह मिली है। ये खास बात है, खुद अखिलेश यादव जी ने इंजीनियर अनीस समेत साहब को जो समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार कन्नौज से आपको रिपोर्टिंग दिखाते रहे, साथ ही साथ हम जो है इंजीनियर अनीस अहमद साहब से भी मुलाकात करते रहे। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप, और आज विधूना विधानसभा में जो है आप गए हुए थे, जहां पर अखिलेश यादव का रोड शो था। और ख़ास बात ये रही कि जो गाड़ी थी, जिस वैन में अखिलेश यादव बैठे हुए थे, उसमें ख़ासतौर से अखिलेश यादव जी ने खुद इंजीनियर अनीस अहमद साहब को भी बुलाया, हाथ पकड़कर उनको गाड़ी में जो है बैठाया गया, और वो कई किलोमीटर तक उस गाड़ी में सवार रहे। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। वैसे तो हमारी आपसे बातचीत होती रही, आज का रोड शो कैसा रहा और आपके लिए कैसा रहा, कितना यादगार रहा? बहुत ही शानदार जानदार रोड शो रहा है आज का जी। और कल की जो सभा हुई है वो भी बहुत ही शानदार सभा हुई है, बहुत बड़ी सभा हुई है जी। और पब्लिक में काफ़ी जोश है यहाँ के कन्नौज के लोगों में। मैं आज 4 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, बहुत जोश है, क्योंकि पब्लिक की अब समझ में आ गया है, जनता की समझ में आ गया है कि ये चुनाव जो है वो जनता खुद लड़ रही है। कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये जनता खुद चुनाव लड़ रही है। और जनता की समझ में आ गया है कि जो मौजूदा सरकार है ये देश को तोड़ना चाहती है, देश से संविधान ख़त्म करना चाहती है। ये इनके जो सांसद हैं वो 400 सीटों की डिमांड कर रहे हैं कि 400 सीटें हमें मिल जाएं तो हम संविधान ख़त्म कर देंगे। तो ये तमाम जो पीडीए जो नारा दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, जिसमें तमाम ये पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक आदि आबादी, इसकी सबकी समझ में आ गया है कि ये पार्टी जो है संविधान को ख़त्म कर रही है और संविधान को ख़त्म करके ये देश को तोड़ना चाहती है जी। और इसलिए जनता खुद अब निकल पड़ी है चुनाव के लिए। जो रुझान दिख रहा है जनता का रुझान है, इसमें रोके नहीं रुक रही जनता किसी से जी। और ऐसा लगता है कि जो ये चौथे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बिल्कुल क्लियर पोजीशन हो चुकी है 3 चरण में कि बीजेपी जो है 52% सीटें बीजेपी की कम हो रही हैं। 52 का मतलब ये है कि लगभग 26 सीटें में का जो चुनाव हुआ है, 26 सीटों के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है वो लगभग के 20-21 सीटें जीतने जा रहा है। 20-21 सीटें जीतने का मतलब ये है कि ये जो चरण बाकी रहे हैं इसमें तो ये साफ हो जाएंगे बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में इनको बामुश्किल 10 का आंकड़ा पार करना इनको मुश्किल होगा। और मैं कन्नौज की जनता से और जो आगे चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं तमाम जनता से ये अपील करता हूँ कि 13 तारीख को जो मतदान के दिन तमाम काम धाम छोड़ करके अपना वोट का इस्तेमाल करें। अपने साथियों का, अपने घर के लोगों का, अपने पड़ोसियों का, जहाँ जहाँ भी रिश्तेदार हैं कहीं बाहर हैं उनको बुला करके वोट का मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें और अखिलेश यादव जी को भारी मतों से, इतने मतों से जिता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से जिताने का काम करें। क्योंकि अगर तमाम लोगों ने 50-60 सीटें जितवा दी थी समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री की दावेदारी काफ़ी मजबूत होगी और जो भी सरकार बनेगी उनकी दावेदारी मजबूत रहेगी इसमें। जी। जो रोड शो जो हो रहा था, एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप खुद उसी रथ में सवार थे जिसमें खुद अखिलेश यादव जी थे,
तो आप बहुत सारे लोग अंदर जाना चाहते थे, कैसे पहुँचे और कितना भरोसा, कितना कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था अंदर अखिलेश यादव जी में जब आपसे मुलाकात हुई? बहुत ज़्यादा। जैसे ही उनसे मेरी सलाम दुआ हुई, मैं दूर खड़ा हुआ था जी तो उन्होंने सिक्योरिटी को तुरंत हुक्म दिया जी कि इंजीनियर साहब को अंदर ले लो। जी तो मुझे अंदर ले लिया। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस में हैं वो, जी क्योंकि जो रिपोर्टें उनके तक पहुंच रही हैं, जो उनसे बातचीत हुई है, जी तो उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था मुझे। जी और उनका भी सोचना यही जो मैंने अभी बताया है जी कि समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सीटें जीतने जा रही हैं, जी क्योंकि उनके पास भी रिपोर्ट है और जो हम लोगों ने रिपोर्ट दिया है उनको बताया है। जी जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने पश्चिम में चुनाव लड़ाए हैं, जी ख़ास करके रामपुर में, बरेली में, तो वो भी रिपोर्ट उनको बताई थी। जी तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में है। जी चलते चलते आखिरी सवाल, क्योंकि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष जी शकील साहब भी आपके साथ रहे, कैसा रहा साथ, तो कहाँ कहाँ कैसा रहा उनका? शकील नदवी साहब जो हैं बहुत ही युवा हैं अभी, और मुझे लगता है कि वो जो उनकी कार्यशैली है, काम करने का जो तरीक़ा है, जी मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ। जी जबकि मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, उनका उपाध्यक्ष हूँ। जी वो मेरी काफ़ी इज्जत करते हैं, मेरी ही नहीं, वो अपनी पूरी यूनिट की बड़ी इज्जत करते हैं। जी मुझे कोई ऐसे कहीं चलते हैं, कहीं जाते हैं किसी सभा में, तमाम अपनी यूनिट के लोगों का ख्याल रखते हैं, उनको बुला बुला के अपने पास बैठालते हैं, उनको बाकायदा पूरा सम्मान और इज़्ज़त देते हैं। तो और इनको करीब 25 साल से ज़्यादा हो गया है अखिलेश जी के साथ में, और पूरी अखिलेश जी की जो टीम है बाखूबी उनको जानती है, क्योंकि लखनऊ में रहते हैं और वहीं पार्टी कार्यालय में ही सारी एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं। तो बहुत अच्छे आदमी हैं और काफ़ी, और उन्हीं के लगाव में, उनकी हमदर्दी में हम लोग, तमाम लोग मुजफ्फरनगर से, गाज़ियाबाद से, अलीगढ़ से और जौनपुर से, पूरब के भी काफ़ी लोग थे जो आए हुए थे यहाँ कन्नौज में चुनाव लड़ाने के लिए। तो उनके एक इशारे पर उनके साथ में लोग तैयार रहते हैं। रामपुर में भी पूरी उनकी टीम जो है रही वहाँ पर, मैं भी उसमें रहा उस टीम के साथ में, और उस टीम ने ही वहाँ पर बाखूबी अंजाम दिया चुनाव को। और नतीजा ये है कि पहले राउंड में ही हमने जीत हासिल करी, और रामपुर जैसी जगह में हम जीत हासिल करने जा रहे हैं, तो जिसमें शकील नदवी साहब का बहुत बड़ा रोल है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा चुनाव लड़ा गया वहाँ पर। तो बहुत अच्छे आदमी हैं जी। अब कन्नौज से वापसी हो रही है, अगला कुछ प्रोग्राम रहेगा कुछ? अब अगला प्रोग्राम देखिए बताया जाएगा मुझे, गालिबन आजमगढ़ के लिए कहा जा रहा है कि आजमगढ़ के लिए पहुंचना है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी रास्ते में बात हुई है, तो उनका भी कहना ये था कि कहीं नेक्स्ट चले जाएगी दूसरी जगह, तो आजमगढ़ के लिए ही कहा गया है। तो मैं अब अगला प्रोग्राम वहाँ पर 25 तारीख को वोटिंग है, तो अगला प्रोग्राम मैं अब आजमगढ़ का बनाऊँगा और वहाँ जा कर के कैंपेनिंग करेंगे। इससे पहले भी बाई इलेक्शन में भी गया था, वहाँ 11 दिन रहा था आजमगढ़ में। धर्मेंद्र यादव जी लड़े थे वहाँ से जी। तो वहाँ लोग हैं, जान पहचान के हैं, परिचित लोग हैं, तो जाऊँगा वहाँ, जो भी मदद कर सकता हूँ और हौसला अफजाई कर सकता हूँ लोगों की, जा कर के वो करने जाऊँगा। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमसे बात की। कन्नौज का सफ़र बरेली दर्पण का भी था, तो बरेली दर्पण भी कवरेज करता रहा, और वापसी खुद इंजीनियर अनीस अहमद साहब के साथ ही हो रही है। बहरहाल हमने भी वहाँ कवरेज की, आम जनता से बात की, किस तरह का माहौल है वो जानने की कोशिश की, इत्र वालों से बात की, बहुत कुछ हमने बरेली दर्पण में देखा। हालांकि बरेली की ख़बरें थोड़ा हम नहीं दिखा पाए, उसके लिए हम माजरत चाहेंगे, लेकिन अब वैसा ही रूटीन से चीज़ें चलेंगी, क्योंकि कन्नौज एक अहम जगह थी, तो हम भी जाना चाहते थे, तो हमने कहा थोड़ा सा उस जगह को कवर किया जाए। बहरहाल उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।